डॉक्टर एच.एस. राव एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ हैं। आप टीवी इतिहास के सबसे पहले ज्योतिष हैं जिन्होंने टीवी चैनल्स पर ज्योतिष सिखाने का प्रोग्राम शुरू किया। टीवी की दुनिया में आपका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपने 10 से ज्यादा किताबें ज्योतिष व वास्तु विषयों पर और 50 से अधिक मैगजीन्स भी लिखी हैं। आपने 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को ज्योतिष की शिक्षा प्रदान की है तथा घर घर में ज्योतिष का दीप जगाया है। आइए अब जानते हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से आपकी समस्या और समाधान। प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। इस प्रोग्राम में हम आपको ज्योतिष सिखाते हैं, ज्योतिष की नई नई चीज़ों की जानकारी देते हैं। और ये इतना बड़ा विशाल विज्ञान है कि इसका कोई अंत नहीं है। ये तो एक समुद्र की तरह है और एक घड़े की तरह है। घड़े में पूरा पानी भर दो तो समुद्र आ जाए और घड़े को फैला दो तो समुद्र बन जाए। और जो ज्योतिष के ऊपर अंधविश्वास की तलवार लटकी रहती थी उसको बिल्कुल साफ कर दिया, उसको चमका दिया कि ज्योतिष एक नीट एंड क्लीन विज्ञान है। अभी देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी वृष लगन है और चंद्रमा की महादशा है आपके ऊपर, चंद्रमा की महादशा है और शनि की अंतर्दशा है और वृष लगन है, तो क्या चेंज होगा। देखिए, इससे पहले मेष लगन में चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी था, यहां चंद्रमा चेंज हो गया है। चंद्रमा यहां तीसरे भाव का स्वामी है और शनि यहां केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी खराब हुई है, शनि की पोजीशन थोड़ी बेटर हुई है। और इससे पहले ही लगन में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी थी। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा कह रहा है, जिसकी दशा चल रही है, महादशा जिसकी चंद्रमा की है, वो तृतीय से, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन शनि बहुत अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा बहुत अच्छा फल नहीं देना चाहता, लेकिन शनि बहुत अच्छा फल देना चाहता है। आइए आपको समझाते हैं कैसे होगा। शनि अगर लगन में बैठा है बहुत अच्छा फल देगा। यहां पर केंद्र त्रिकोण का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसलिए आप नीलम पहन सकते हैं। आपका भाग्योदय होगा, आपका कैरियर अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रखें, इसकी सप्तम दृष्टि विवाह स्थान पर है, ये वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। और लगन में शनि किसी का भी बैठा हो तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एक डिफेक्ट डाल देता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपका शनि तीसरे भाव में बैठा है तो भी अच्छा है, नीलम आप पहन सकते हैं। आपका काम बढ़ेगा, आपका भाग्य भी उदय होगा। लेकिन आपका शनि तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो यहां पर इसकी स्पीड में ब्रेक आ जाएगा। एक तो तीसरा भाव मेहनत का है और यहां पर चंद्रमा के घर में आकर के इसकी जो स्थिति है काम करने की वो चेंज हो जाएगी, मति भ्रमित हो जाएगी। इसलिए यहां इसकी स्थिति कमजोर हो रही है। यहां चौथे भाव के अंदर अगर शनि बैठा हुआ है तो फिर कहा जाता है कि जैसे आप मकान बनाओगे वैसे ही द्वंद्व चालू हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी आपको। कैसे तकलीफ होगी? आपने मकान आज लिया, आपने फ्लैट लिया और साथ में दुश्मन के घर में शनि बैठा हुआ है उस समय पर, और उसी की अंतर्दशा भी चालू है। इसलिए पूजा पाठ करके ही करना चाहिए, नहीं तो मकान में घुसते ही मृत्यु, मकान में घुसते ही क्लेश और मकान में घुसते ही आग, मकान में घुसते ही एक्सीडेंट, दुर्घटना, कर्जा हो जाना, ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। आपका शनि बैठा हुआ है, पंचम का शनि अच्छा फल देता नहीं है, संतान के साथ व्यवधान पैदा करता है, लव में व्यवधान पैदा करता है, एजुकेशन में भी दिक्कत पैदा करता है। इसलिए शनि के मंत्रों का जाप करें। अगर शनि अंतर्दशा में है तो इसकी पूजा करा लें। आपका शनि उच्च होकर के बैठा हुआ है, यहाँ अच्छा फल करेगा, बहुत अच्छे वकील हो सकते हो, जज हो सकते हो और लोगों से मुकदमा लड़ने की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाती है। नीलम पहन सकते हो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपका शनि इधर बैठा हुआ है तो आपकी शादी को तोड़ देगा, ये आपके वैवाहिक जीवन में डिवोर्स पैदा कर देगा, तलाक पैदा कर देगा, दो शादी की योग बना देगा, या आपको भयंकर बीमारी, यौन रोग की बीमारी यहां पर लगी रहेगी। और जो ज्योतिष पर यकीन नहीं करते, जो बोलते हैं बेकार की बातें, तो सिर्फ एक बार ये ज्योतिषी के प्रोग्राम आप देखिए 250 के ऊपर, और आपको जैसे मैं बताता हूं, आपका शनि 8 नंबर में बैठा हुआ है और आपकी वृष लगन की कुंडली है, तो आपके गुप्तांगों के अंदर तकलीफ होगी, आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब बना रहेगा। आपका शनि इधर बैठा हुआ है तो पिता या सास में से किसी की मृत्यु होना, उनका अल्पायु योग बनना,
और साथ में आपका कैरियर भी डिस्ट्रॉय होता है और भाग्य साथ नहीं देता। तो यहाँ अगर आपका भाग्य साथ नहीं देता है तो आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं। आपका शनि स्वराशि में बैठा है भाग्य स्थान पर, आपको हार्डवर्किंग बनाएगा, मेहनती बनाएगा, जिस काम को ठान लेंगे उसको भी ये कराएगा। या तो धर्म में रुचि होगी नहीं, और अगर आपकी रुचि धर्म में हुई बहुत अच्छी तो आप बहुत ही ज़्यादा बहुत डीप रुचि में चले जाओगे, साधना में चले जाओगे, जिस चीज़ को ठान लोगे उसको करोगे। यहाँ नीलम पहन सकते हैं। आपका शनि इधर बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी हंस नाम का राजयोग बनेगा, लेकिन जो कर्क राशि, जो मकर राशि में जो हंस नाम सस नाम का जो राजयोग था उससे ज़्यादा पावरफुल ये वाला राजयोग होगा। दोनों में फर्क बता देता हूँ। शनि की ये वाली जो राशि है मकर, ये पृष्ठोदय राशि होती है, और जो कुंभ राशि है ये शीर्षोदय राशि होती है। शीर्षोदय राशि के अंदर इसका फल जबरदस्त होता है, इसलिए कुंभ राशि का फल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो नीलम आप पहन सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका शनि बैठा हुआ है तो भी अच्छा है, लाभ के लिए अच्छा है। छोटे चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायत का है, ब्लॉक प्रमुख का है या बीडीओ का है, इस तरह के जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं उनको आप लड़े जा सकते हैं, उनसे थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप कोई व्यवसाय भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। नीलम पहन सकते हैं। आपका शनि नीच होकर के बैठा हुआ है। अब ये यहाँ का भी स्वामी और यहाँ का भी स्वामी, और दोनों जगह का नीच हो गया। भाग्य का नुकसान और कैरियर का नुकसान भी ये आपका करेगा। चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतर्दशा और वृष लगन मिला जुला असर रहा। आपकी कुंडली में भी कोई प्रॉब्लम है, आप जूझ रहे हैं, आप हताश हो चुके हैं, जगह जगह भटक करके आप दुखी हो गए ज्योतिषियों से, तो आप एक बार अपनी कुंडली लेकर के मिलिएगा। सटीक जानकारी दूंगा आपको, और साथ में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में पत्राचार कोर्स में एडमिशन ओपन है, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। 10 किताबें जो मैंने लिखी हैं उनको आप मंगवा सकते हैं, सीडी भी आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं। अभी समय आपसे आते लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, क्या आपका कंप्यूटर द्वारा बनाई गई जन्मपत्री पर से विश्वास उठ गया है? जी हाँ, मेरा तो उठ गया है। अब इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं ज्योतिष शिरोमणि डॉक्टर एच.एस. रावत जी। डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमें बनाकर देंगे हस्तलिखित जन्म पत्रिका। क्या आप अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम लेंगे या फील्ड? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके खुद के लिए नौकरी अच्छी होगी या व्यापार? कैसा रहेगा आपका भाग्य? क्या आप मांगलिक हैं? कौन सा होगा आपका लकी नंबर, दिन व रंग? दर्शकों, डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा हस्तलिखित जन्म पत्री के लिए तुरंत संपर्क कीजिए। हमारे 5 साल का पूर्ण हस्तलिखित विवरण है 5100 रुपए, अगले 10 साल का 10,000 रुपए, अगले 15 साल का 15,000 रुपए व होल लाइफ 21,000 रुपए। अगर आप भी अपने हर महीने हर साल की हस्तलिखित जन्म पत्री के बारे में जानना या बनवाना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क कीजिए। इट्स ट्रू। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मेरी बेटी की कुंडली के बारे में भी सटीक लिखा है। जी हाँ, मेरी कुंडली में बहुत सटीक लिखा है। मेरी कुंडली में भी गुरुजी ने एकदम सटीक लिखा है। गुरुजी ने मेरे बारे में भी बहुत सटीक लिखा था। Everything is just so true. All predictions are just accurate, and I would recommend it to everyone who want to take a dive towards their future, the happening or the problems they have in their life. जी हाँ, मेरी कुंडली में भी गुरुजी ने ये लिखा था कि मैं एक टॉप की एस्ट्रोलॉजर बनूंगी, और आज मैं बन गई। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 011-256-38157, मोबाइल नंबर 9212286090, 9811006314।